मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं फाउंडेशन कोर्स की क्लास में। तो संस्कृत में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, इसके श्लोक में आपको करा रहा हूं। तो आइए देख लेते हैं श्लोक नंबर 21। तो ये श्लोक काफ़ी है ना इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिए। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्ति कम। ठीक है, देख लेते हैं। देखो दो शब्दों की यहाँ पे संधि है। प्रसंग तो आप जानते हैं, संदर्भ जानते हैं ना, मैंने बता रखा है, उसके अनुसार देख लेंगे। अर्थ देखो, यहाँ पे दो शब्दों की संधि है, वेद और प्लस अविनाशिनम। अविनाशिनम, ठीक है। तो वेद प्लस अविनाशिनम। तो वेद का अर्थ होता है जानो या जानता है ना। वेद धातु जानने के अर्थ में आती है ना, वेद माने जानता है। तो वेद का अर्थ भी जानना होता है, जो वेद होते हैं, 4 वेद है ना, अर्थात ज्ञान होता है। और अविनाशिनम यानी अविनाशी, अविनाशी यानी जिसका कभी नाश नहीं होगा, जो कभी नष्ट नहीं होगी, है ना, होगा, है ना। आत्मा की बात चल रही है। नित्यम, नित्यम का अर्थ है नित्य स्वरूप। नित्य स्वरूप का अर्थ है जो सदा रहेगी, है ना, सदा रहने वाली, यानी आत्मा जो है वो सदा रहेगा, है ना। वो आत्मा, शरीर तो आज नहीं कल मर जाएगा, लेकिन आत्मा सदा रहता है ना। आत्मा पुल्लिंग होती है ना, होता है मतलब, है ना, स्त्रीलिंग नहीं होती। और यह का अर्थ होता है जो, ठीक है, जो। और यहाँ भी देखो संधि है, देख लेते हैं। तो यहाँ एक तो निकलेगी संधि एनम प्लस अजम, है ना, आधा मैं और ए मिलके पूरा मैं बन गया था, है ना, अजम। और एक निकलेगा अव्ययम। तो देखो एनम का अर्थ इस, ठीक है, इस माने किसकी बात हो रही है, आत्मा की। और अजम का अर्थ है अजन्मा, ठीक है। और अव्ययम का अर्थ है अव्ययी। अव्ययी माने जिसका टुकड़े ना हो, जिसे खंड खंड ना किया जा सकता हो, है ना, जिसे नष्ट ना किया जा सकता हो, उसी तरीके का सेंस है। तो कहने का मतलब है, और ठीक है, यानी जो, है ना, जो व्यक्ति इस, है ना, आत्मा को कैसे जानता है, अविनाशी, अजन्मा, अव्ययी। और वेद माने जानता है, यानी जो व्यक्ति ये मानता है कि आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी है, अविनाशी है, मतलब आत्मा कैसा है ना, ये कहना ठीक रहेगा। हमें स्त्रीलिंग में बोलने की आदत पड़ रही है, लेकिन आत्मा कैसा माना गया है शास्त्र में, पुल्लिंग। तो आत्मा कैसी है, ठीक है, वही आदत हो रही है ना। तो आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है और अव्ययी है। अव्ययी माने जिसका टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे बांटा नहीं जा सकता। अजन्मा जो जन्म नहीं लेता है ना, यह इसे अजर भी कह सकते हो, है ना, अजर, अमर, है ना, वही सेंस आएगा। और अविनाशी, ठीक है, अविनाशी क्या, जिसका विनाश ना हो। तो आत्मा कैसा है, यानी जो व्यक्ति इस आत्मा को अजन्मा, अव्ययी और अविनाशी मानता है या, है ना, जानता है। फिर देखो दूसरी लाइन, सहा माने वह, सहा माने क्या होता है, वह। पुरुषः, वह पुरुष, ठीक है। कथम माने कैसे, वह पुरुष कैसे, है ना। पार्थ तो संबोधन है, यानी पार्थ का अर्थ है हे अर्जुन। अर्जुन की माता का नाम क्या था, प्रथा। तो हे प्रथा पुत्र अर्जुन, ठीक है, प्रथा के पुत्र को पार्थ कहा जाता था। तो पार्थ भी अर्जुन का एक दूसरा नाम है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो इस आत्मा को अविनाशी, अजन्मा, अव्ययी मानता है या जानता है, ठीक है, वह पुरुष कैसे, कम माने किसको, है ना, वह पुरुष कैसे किसको घातयति मरवाता है, ठीक है। यानी वह पुरुष, कौन सा पुरुष, जो इस आत्मा को अव्ययी जानता है, अविनाशी जानता है, अजन्मा जानता है, वो कैसे किसको, है ना, मरवा सकता है, मरवाता है या मरवा सकता है, ठीक है, मरवा सकता है। यानी हे अर्जुन, तुम इन्हें मरवा नहीं रहे अपनी योद्धाओं के द्वारा। ये तो आत्मा तो कभी मरता नहीं है ना, इसलिए तुम शरीर तो मरना ही है ना। आप कुछ तुम युद्ध करो या ना करो, आज नहीं तो कल इनका शरीर तो नष्ट होना ही है। तो वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन,
वह पुरुष यानी वह मनुष्य, कथम मानी कैसे, कम मानी किसको, घातयंती मानी मरवा सकते हैं, है ना। पुल्लिंग है ये, वो है ये प्लूरल, प्लूरल को क्या बोलते हैं, बहुवचन। तो मरवाते हैं, है ना, या मरवा सकते हैं। तो यानी वह पुरुष या वे पुरुष कैसे किसको मरवा सकते हैं, ठीक है। मतलब आत्मा मानी किसी को मरवा नहीं सकते। क्यों नहीं मरवा सकते? क्योंकि आत्मा तो जीवित रहती है ना, और वास्तविक तो आत्मा है, शरीर तो नष्ट होना ही है। और आगे लिखा है हंती, हंती माने मारता है, और कम माने किसको, ठीक है। यानी वह पुरुष कैसे किसको मरवा सकता है और कैसे किसको मार सकता है ना, मारता है या, ठीक है, मारता है या मार सकता है। तो कहने का पूरी सेंस ये आ जाएगी श्लोक की कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य है ना, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य स्वरूप, है ना, अजन्मा, अव्ययी जानता है, वह कैसे, है ना, वह पुरुष कैसे किसको मरवा सकता है और किसको मार सकता है। अर्थात आत्मा हमेशा जीवित रहती है। जब आत्मा नहीं मरती तो कौन मरता है? कोई भी नहीं मरता। शरीर तो नष्ट होना ही है, आज नहीं तो कल, ठीक है। इसे नोट कीजिए अपने हिसाब से। फिर चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर, ठीक है। श्लोक नंबर 37 आपके सामने है, पढ़ लीजिए एक बार। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, उत्तिष्ठ, है ना, तस्मात् उत्तिष्ठ, यहाँ आएगी मात्रा ना, तस्मात्, यह मैं दोबारा लिख देता हूँ, है ना इसे, तस्मात् उत्तिष्ठ, ठीक है ना, शायद ऐसे ही था, है ना, उत्तिष्ठ। चलो मैं, है ना, लिख देता हूँ इस तरीके से, तस्मात् उत्तिष्ठ, क्लियर है। वो तस्मात् उत्तिष्ठ वो संधि कर रखी है ना, तो उसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन संधि विच्छेद करके ये आएगा, और संधि विच्छेद करके तो ये है। और वैसे क्या था, एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना, क्या लिखा था। ये आपका लिखा है तस्मात् उत्तिष्ठ, तस्मादुत्तिष्ठ, इस तरीके से, है ना, ठीक है। तो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, क्लियर है। कृत निश्चय, है ना, है की आवाज़ बोलती है ये। तो देखो हतो, हतो का अर्थ होता है, यानी हता, हत माने मरना, यानी मरकर, और वा का अर्थ होता है या, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, या तो मरकर, प्राप्स्यसि, प्राप्स्यसि माने प्राप्त करोगे। यदि इस युद्ध में तुम मारे जाओगे ना हे अर्जुन, तो क्या प्राप्त करोगे? स्वर्गम, क्या प्राप्त करोगे? स्वर्ग प्राप्त करोगे, ठीक है। यानी हे अर्जुन, इस धर्म युद्ध में अर्थात सत्य के युद्ध में यदि तुम मारे जाओगे तो क्या प्राप्त होगा? तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, ठीक है। जीतवा, वा माने या, भाई देखो, या तो मरकर स्वर्ग प्राप्त करोगे, या क्या करोगे? जीतवा, या जीतकर, है ना, या जीतकर, या जीतकर, भोक्ष्य से, भोक्ष्य से माने भोग करोगे, ठीक है। क्या करोगे? भोग। और किसका भोग करोगे? पृथ्वी का, यानी पूरी धरती का भोग करोगे, ठीक है। पूरी धरती को भोगोगे, यानी पूरी धरती के सम्राट बन जाओगे, राजा बन जाओगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि या तो हे अर्जुन, या तो तुम मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या जीतकर, या युद्ध में जीतकर, है ना, युद्ध में अपने पास से जोड़ लो, या युद्ध में जीतकर पृथ्वी का उपभोग करोगे या भोग करोगे, ना, पृथ्वी को भोगोगे। बात समझ आ रही है? आगे देखो, तस्माद उत्तिष्ठ, इसकी विच्छेद मैंने कर दिया, तस्मात यानी तब, है ना, उत्तिष्ठ माने उठो। कौन्तेय, कौन्तेय का अर्थ है हे अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, है ना, कुंती का जो पुत्र होता है उसको कौन्तेय कहा जाता है। तो है ना, कुंती के जितने भी पुत्र हैं उन सबको कौन्तेय कह सकते हैं ना। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक है। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, बात समझ आई।
तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए संबोधन रूपी शब्द प्रयोग किया है ये। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, या तो तुम युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे या युद्ध को जीतकर इस पृथ्वी का उपभोग करोगे। देखो, तस्मात् तब, उत्तिष्ठ माने उठो, युद्धाय, युद्धाय का अर्थ है युद्ध के लिए, युद्ध के लिए, ठीक है। तब युद्ध के लिए कृत निश्चय, निश्चय करके, कृत माने करके और निश्चय का मतलब है ना, निश्चय यानी एक फैसला लेकर के, है ना, निश्चय करके, संकल्प करके, है ना। तो हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तब युद्ध के लिए निश्चय करके उठो या उठ जाओ। बात समझ में आई? तो कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि हे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इस धर्म युद्ध में यदि तेरी मृत्यु भी हो गई तो भी तुझे स्वर्ग का उपभोग करने को मिलेगा ना, मतलब है ना, वीर गति को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीत जाओगे तो पूरी धरती का उपभोग करोगे। इसलिए दोनों ही स्थितियों में हे अर्जुन तुझे युद्ध करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बात है तो इसलिए क्या कहा, तस्मात् तब, हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़े हो, ठीक है। तो ये श्लोक का अर्थ है, इसे आप देख लीजिए। अगले श्लोक पर चलते हैं फिर, ठीक है। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो अस्तु कर्मणि। देखो, इसकी विच्छेद कर लेते हैं शब्द के। कर्मण्येवाधिकारस्ते जो शब्द है, तो इसमें 3 संधियाँ होंगी। एक तो कर्मणि है, एक एव है, 4 है बल्कि। एक तो कर्मणि है, एक एव है और एक अधिकार है, अधिकारः है ना, और एक है ते। तो इस शब्द में 4 शब्दों की संध्या थी, कर्मणि एव अधिकारः ते, ठीक है। तो कर्मणि का अर्थ होता है कर्मों में, ठीक है, कर्मों में। एव माने होता है ही। अधिकार तो आप जानते हैं, अधिकार अधिकारी होता है, अधिकारः अधिकार, है ना, यानी वश या हक कह सकते हो, है ना। हक की सेंस में नहीं है, वश की सेंस में है कि अपने वश में क्या है ना। तो अपने वश में क्या है, कर्म करना ही अपने वश में है। बस ते माने तेरे, अर्जुन के लिए आया है, यानी तुम्हारे। देखो, माँ का अर्थ नहीं, नेगेटिव सेंस देता है, नहीं कह लो, मत कह लो। फलेषु, फलों में, ठीक है। फल यानी कर्म फल, वो वाले फल नहीं, खाने वाले। फलेषु मतलब फलों में, यानी परिणाम में, रिजल्ट में, है ना। और कदाचन माने कभी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों में ही तेरा अधिकार है ना, है तो अपने आवाज़ से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तेरे की संज्ञा आएगी, तेरा की आएगी, है ना। तो कर्मों में ही तुम्हारा, या भगवान श्री कृष्ण है ना, उस बड़े थे, वरिष्ठ थे, है ना, और वो तो है ना सबके पिता हैं, इस तरीके से माना गया है। तो क्या माना गया है, कर्मों में ही तेरा अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। कर्मों में ही मतलब कर्म करने में ही, और भी अच्छी सेंस निकालनी हो तो क्या आएगा, कर्म करने में ही, ठीक है। कर्म करने में ही हे अर्जुन तेरा अधिकार है। माँ माने नहीं है, फलेषु माने फल में, फलों में, है ना। कभी माने कभी भी। हे अर्जुन, कभी भी फल की प्राप्ति यानी कर्मों के फल की प्राप्ति में या कर्मों के फल को प्राप्त करने में तेरा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार का मतलब वश नहीं है, यानी तेरे चाहने से किसी भी कर्म का ये फल मिले, यदि तू चाहता है कि है ना इस कर्म का ये फल मिले, इस कर्म का ये फल मिले, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हे अर्जुन, मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है, फल प्राप्त करना है ना अपने मन के अनुसार, मन चाहा फल प्राप्त करना मनुष्य के हाथ में नहीं होता है, ठीक है। कई बार हो जाता है ना, परिश्रम बहुत करते हैं लेकिन मन चाहा फल नहीं मिल पाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है अवश्य, हालांकि बलिदान, मेहनत, परिश्रम है ना, त्याग, ये व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, कुल मिला के सीधी सी बात ये कही गई है ताकि हम लोग परेशान ना हो, है ना। अर्जुन को कहा गया कि तू फल की इच्छा मत कर, है ना, केवल कर्म की इच्छा कर, कर्म कर, है ना। उसका परिणाम क्या होगा उस पर अभी ध्यान मत दे। तो क्या कहा गया, कर्मण्य, कर्मण्य है ना, कर्मणि माने कर्म करने में,
एव माने ही, अधिकाराः माने अधिकार, ते माने तेरा, और ठीक है मा माने नहीं, कर्म करने में तेरा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, नहीं माँ तो उसके साथ आएगा, कहने का मतलब है कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, और कभी भी फल की प्राप्ति में तेरा कोई अधिकार या तेरा कोई वश नहीं चलेगा, है ना। केवल कर्म करना ही मनुष्य के हाथ में है, उसके फल को प्राप्त करना मनुष्य के हाथ में नहीं है ना। इस प्रकार का भाव निकलता है। दूसरी पंक्ति देख लीजिए, माँ, माँ का फिर अर्थ यहाँ नहीं आएगा, ये माँ नहीं है, माँ है माँ। ठीक है, चांद की मात्रा होती है तो माँ होता है ना। तो देखो आगे लिखा है कर्म फल, कर्म फल यानी कर्मों का फल, कर्मों का फल। और हेतुर्भू माँ, हेतुर्भू माँ, देखो यहाँ कई शब्दों की संधि है, हेतु भू माँ, 3 शब्दों की संधि है यहाँ पे ना। ठीक है, और ते माने तेरा, है ना। चलो इसकी अलग निकालेंगे, अर्थ इसका अलग है, इसका अलग है ना। तो देखो कहने का अर्थ क्या है, पहली पंक्ति तो आपको समझ आई कि हे अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल उसके फल की प्राप्ति में तेरा कोई अधिकार या वश नहीं है। ठीक है, तो माँ माने मत हो या नहीं हो, है ना। हो आपको अपनी बात से जोड़ना पड़ेगा, नहीं या मत हो, यानी हे अर्जुन ऐसा मत हो, कैसा मत हो, कर्म फल हेतु हो। कर्म फल हेतु का अर्थ है, देखो कर्म फल हेतु है ना, इसका सबका एक साथ अर्थ निकलेगा, यानी कर्म फल हेतु का अर्थ हो जाएगा कर्मों का फल प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। तो कर्मों का फल प्राप्त करने की, है ना, इच्छा वाला, यानी हर कोई ये तो चाहता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका अच्छा फल मिले, है ना। और फिर नहीं मिलता है तो आप सभी जानते हैं उसका दुष्परिणाम होता है ना, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसलिए ज़्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए ना। बुद्ध ने भी कहा है कि इच्छा ही दुख का कारण होती है, इसलिए इच्छाओं को थोड़ा सीमित रखना चाहिए। बाकी परिश्रम करते रहो, जीवन में बहुत, है ना, परिश्रम किसी का व्यर्थ नहीं जाता। तो कहने का अर्थ क्या है, श्री कृष्ण ने क्या कहा, माँ माने मत हो, कर्म फल हेतु, कर्मों के फल की इच्छा को रखने वाला, इच्छा को कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा वाला, है ना। और भू माने हो। ठीक है, हो यहाँ से काट दो, भू माने क्या होता है, हो। बात समझ आई। और ये जो माँ है ये उसके साथ आ जाएगा, देख लेंगे। तो बात समझ आई आपको, संधि थी, इस शब्द को अलग ही रहने दो। तो कहने का मतलब है यहाँ तक का अर्थ क्या हो जाएगा कि कर्मों के फल को प्राप्त करने की इच्छा वाला मत हो, यानी ऐसा मत हो कि कर्म करा और फल की इच्छा करने लगे, है ना। तो कर्म करते रहो, फल तो मिलना है ये निश्चित है ना। कर्मों के फल की इच्छा पे ध्यान लगाओगे तो कर्म से ध्यान हट जाएगा। आगे देखो, ते संगो, देखो यहाँ संधि है, एक तो है संगह, है ना, और एक है अस्तु। संस्कृत इसलिए तो जटिल हो जाती है, संधि कर देते हैं। तो संधि आप एक बार सीख लो ना तो फिर बहुत सरल है संस्कृत। तो संगह प्लस अस्तु और आगे है अकर्मणी। ठीक है, तो संगह प्लस अस्तु प्लस अकर्मणी। तो संगह का अर्थ होता है प्रेम और अस्तु का अर्थ होता है हो, और अकर्मणी माने कर्मों में, है ना, कर्मों में। ठीक है, और ठीक है, ते माने तेरी, ते माने तेरी। ठीक है, यह तेरा, प्रेम है तो तेरा, तो ते का अर्थ क्या आ जाएगा, तेरा, है ना। ये लिख रहा है यहाँ से देख लो, ते का अर्थ तेरा। और मा माने नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कर्मों में यानी कर्म करने में, और अकर्मणी लिखा है अकर्मीय, है ना। ठीक है, अकर्मों में प्रेम, है ना, मा माने नहीं और हो, यानी अकर्मों में यानी बुरे कर्मों में तेरा जो प्रेम है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ सीधा सा ये है कि कोई कर्म अच्छा है या बुरा है इस बात को देखना बिल्कुल नहीं चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है वैसे तो देखना चाहिए, है ना, लेकिन वो युद्ध की सेंस में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि यहाँ पे इस धर्म युद्ध, ये तो सत्य के साथ वाला युद्ध है, लेकिन इस युद्ध का परिणाम चाहे हमारे, है ना, फेवर में हो चाहे अपोजिट जाए, लेकिन तुझे, है ना, या देखना नहीं चाहिए कि चाहे वो हमारे पक्ष में हो और चाहे दूसरों के पक्ष में हो। तो तुझे इस बारे में ना सोचकर केवल क्या करना है, युद्ध करना है।
तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप देखिए, आगे चलते हैं फिर। 48वां श्लोक आपके सामने है, लिखा है योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आइए देख लेते हैं, ठीक है। योग की परिभाषा दी है इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कि योग होता क्या है, ठीक है। आइए समझ लेते हैं। योग का बहुत ज़्यादा आज की डेट में क्रेज है, तो वास्तव में योग होता क्या है समझ लेते हैं। देखो, योगस्था का अर्थ है योग में स्थित, योग में स्थित, क्लियर है। और कुरु माने करो, कर्माणि माने कर्म, ठीक है। योग में स्थित होकर कर्म करो, माने अर्जुन से कहा गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि तुम योग में स्थित होकर कर्म करो, है ना। संग का अर्थ है आसक्ति। आसक्ति आप लोग समझते नहीं होंगे। आसक्ति का अर्थ होता है मोह, है ना, मोह माया। मोह होता है ना, जैसे उसे अर्जुन का मोह था अपने पितामह भीष्म से, द्रोणाचार्य से। वो कह रहा था कि है ना, मैं इन सबको नहीं मार सकता, तो वो एक मोह होता है, ठीक है। तो मोह को त्यक्त्वा माने त्याग कर, मोह को त्याग कर, है ना। और धनंजय का अर्थ होता है, अर्जुन का नाम है ये, है ना, अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ठीक है। ये पहली लाइन से सेंस नहीं आएगा, पूरे का बता देता हूँ, तभी है ना इसका भाव आ पाएगा। यहाँ पे देखो दो शब्दों की संधि है, एक तो सिद्धि, है ना, और एक है असिद्धि। सिद्धि का अर्थ आप जानते होंगे, सिद्धि का अर्थ होता है सफलता, है ना, सफलता। और असिद्धि का अर्थ होता है विफलता, फेलियर, है ना, सक्सेस फेलियर। और समूह का अर्थ है समान, है ना, एक जैसा। भूतवा माने होकर, ठीक है। ये अलग है, इसका बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक का अर्थ एक है ना। देखो, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हे अर्जुन, है ना, आसक्ति यानी मोह को त्याग कर, ठीक है, सफलता और विफलता में एक समान होकर। कैसे होकर? एक समान, है ना, सफलता और विफलता में एक समान हो जाओ। ये ना करो, है ना, कि दुख है तो शोक करने लगो, और सुख है तो प्रसन्न हो जाओ बहुत ज़्यादा, है ना। तो कुल मिला के योग ये कहता है कि सुख में भी ऐसे ही रहो, दुख में भी ऐसे ही रहो, है ना, बिल्कुल शांत चित्त रहो, प्रसन्न चित्त रहो, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि हे अर्जुन, आसक्ति यानी मोह को त्याग कर सफलता और विफलता या सिद्धि या असिद्धि में एक समान होकर, ठीक है, और योग में स्थित होकर, कर्मणि माने कर्मों को, कुरु माने करो, ठीक है। बात समझ में आई? कहने का अर्थ समझ में आया आपको कि हे अर्जुन, मोह को यानी आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि अर्थात सफलता और विफलता में एक समान होकर योग में स्थित होकर कर्म करो, ठीक है। ये बात कही गई। और आगे कहा गया है समत्वम। समत्वम का मतलब है समान रहना, है ना। ये समभाव है ना, समभाव कह सकते हो। समभाव का अर्थ होता है हर भाव में, हर स्थिति में एक जैसा रहना, है ना। कोई मतलब एक तरीके से रोबोट टाइप हो जाना, बिल्कुल उसे ही योगी कहा जाता है। जो ना दुख में दुखी होता है, ना सुख में सुखी होता है, ना, जो बिल्कुल शांत चित्त रहता है, ठीक है। योग से ऐसा हो भी जाता है, जो व्यक्ति है ना योग के क्षेत्र में रहता है, योग करता है ना, तो समभाव यानी समान भाव वाला, है ना, जो योग माने योग, है ना, उच्चते माने कहा जाता है। यानी जो समान भाव है ना, कि सुख में, है ना, सुखी नहीं होना, दुख में दुखी नहीं होना, हर स्थिति में एक जैसा रहना है, इसी भाव को क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है, ठीक है। यानी सम भाव को ही योग कहा जाता है, या आप इसे कह सकते हो समत्व भाव को ही योग कहा जाता है, ठीक है। इसे ऐसे भी ले सकते हो, समत्व यानी समता, यानी बराबरी, यानी हर किसी को एक दृष्टिकोण से देखना है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, हानि हो, है ना, यश हो, अपयश हो, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सबको एक ही दृष्टि से देखना है, ठीक है। तो ये योग की परिभाषा थी जो इसमें कही गई, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कही, ठीक है। तो गीता के मुख्य श्लोक मैंने आपको करा दिए हैं।
अब मैं कल से भोज प्रबंध की जो कथा है उसे मैं आरंभ करूँगा। बाकी और गीता के अध्याय में दूसरे में आपको कोई समस्या हो तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।